और रांची बीजेपी कार्यालय में चल रहे कार्य समिति की बैठक जो है संपन्न हो चुकी है। बता दें कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होने वाले और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ चित्ररंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। चित्ररंजन, बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ चल रही है वहां पर? रखा है तो आपको बता दें जो कार्य समिति की बैठक बीजेपी कार्यालय के बाहर चल रही थी, आपको बता दें बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी और तमाम जो नेता बड़े नेता है वो मौजूद थे। और आपको बता दें कार्य समिति की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह रांची से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। आपको बता दें ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें प्रभात तारा मैदान में सभा के बाद गृह मंत्री सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्य समिति की बैठक चल रही थी। और कार्य समिति की बैठक जो है अब संपन्न हो चुकी है और कुछ ही देर में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना होने वाले। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी भीड़ लगी हुई है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर से है, जहां पर आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकलने वाले हैं। उनका काफिला कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगा और आप देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता है, समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद है बीजेपी कार्यालय के बाहर। तो आपको बता दें कार्य समिति की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और चित्ररंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। चित्ररंजन, जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पर मूल मंत्र जो दे रहे होंगे, और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए अनिकेत, एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए थे। अब वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्होंने बैठकें भी की बीजेपी के नेताओं से, एक एक करके, फिर कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद सांसद विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद सहायक पुलिसकर्मी भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, वहां उनसे मुलाकात, अमित शाह की मुलाकात भी हुई। तो अब देखिए अब अमित शाह जो है वो अब फिर वापस दिल्ली रवाना होने के लिए प्रदेश कार्यालय से अब निकलने वाले। वहीं अगर बाहर की बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम है। अपने नेता को देखने की एक जो चाह है वो है कि अपने नेता की एक झलक वो देख सके। तो वहीं किसी के हाथ में जो है, किसी के हाथ में भगवान श्री राम की तस्वीर लिए कोई खड़े हैं। तो सभी नेता जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता की झलक पाने के लिए बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है वो घंटों इंतजार कर रहे हैं कि अपने नेता की एक झलक वो पा सके। तो निकेत, अब थोड़ी देर के बाद जो बीजेपी के चाणक्य हैं और देश के गृह मंत्री, देखिए बीजेपी के चाणक्य इसलिए क्योंकि वो लगातार जो है कई राज्यों में वो अपने राजनीतिक सूझबूझ से राज्यों की सरकार बनाई है। वहीं 2 बार जो 14 और 19 के जो लोकसभा चुनाव हुए और इस जो कुछ समय पहले जो चुनाव हुए उसमें उनकी काफी अहम भूमिका थी। और नरेंद्र मोदी के खास भी माने जाते हैं अमित शाह। तो झारखंड दौरे पर आए थे, झारखंड की प्रदेश विस्तारित कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने भाग भी लिया, कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र भी दिया। तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में वो पहुंचे, बैठक में भाग लिया। वहां जहां प्रदेश के नेताओं को उन्होंने टास्क दिया कि प्रदेश के नेताओं किन मुद्दों पर कौन से नेता जो है बयान देंगे, कौन से और आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इस तरह के। वही अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है वंदे मातरम, भारत माता के जयकारों से जो है वो कार्यकर्ता जोश भर रहे हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। तो देखिए जो है अमित शाह निकलने वाले हैं बीजेपी दफ्तर से। अनिकेत, अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे वो तस्वीर दिखाए कार्यकर्ताओं की, प्रदेश कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम आया है वो उसकी तस्वीर दिखाए, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही थी। अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं देश के, तो प्रोटोकॉल के तहत पूरे प्रदेश कार्यालय में किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने का प्रवेश जो है वो नहीं था। जिनके नाम पर जो पास बना था, जो सूची बनाई गई थी, उन नेताओं को ही प्रवेश भाजपा प्रदेश कार्यालय में मिली थी। तो अमित शाह के आने से पहले जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय को खाली कराया गया था, किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोका गया। वहीं बाहर भाजपा कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो पहुंचे हुए अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। तो सीधी तस्वीरें जो है
वो हम दिखा रहे हैं प्रदेश। रंजन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का आज एक दिवसीय दौरा जो है झारखंड में संपन्न हो गया, कुछ देर में वो निकलने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि शंखनाद हो चुका है आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो रांची आज आए, कार्यकर्ताओं में काफी जोश मिला होगा। जिस तरीके से आगे जो विधानसभा चुनाव है इसकी तैयारियों को लेकर के तमाम जो राज्य भर के जो नेता है वो पहुंचे हुए थे राजधानी आज। देखिए यानी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आज अमित शाह का दौरा जो है शंखनाद है। विधानसभा चुनाव का इन्होंने शंखनाद किया है। तो देखिए विधानसभा चुनाव की तारीख जो है अब नजदीक, क्योंकि नवंबर दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं। तो चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला अमित शाह का दौरा है। तो इस दौरे के साथ ही राजनीतिक शंखनाद जो है वो हो चुका है। बीजेपी को उन्होंने टास्क भी दिया है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के निमित्त 2 प्रभारियों की नियुक्ति भी बीजेपी ने की है। एक हेमंता बिस्वा शर्मा, दूसरा शिवराज सिंह चौहान। दोनों नेताओं के झारखंड विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम कराने के लिए जो है इनको जिम्मेवारी दी गई, ताकि विधानसभा चुनाव के समय लोकसभा जैसी रिजल्ट परिणाम ना आए, बल्कि विधानसभा में बेहतर परिणाम बीजेपी कर सके। इसके लिए जो है दोनों नेताओं को लगाया गया। वहीं दोनों नेता आज मौजूद है प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश कार्यालय में इनकी बैठक थी। बैठक में ये भी रहे पूरे दौरे में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो है अमित शाह के साथ ही दिल्ली से पहुंचे हुए थे। वो जो है अमित शाह के साथ ही दिल्ली वापस जाएंगे। लेकिन देखिए अनिकेत, बीजेपी की इस बैठक को इतने सेपरेट ढंग से रखा गया था, कोर कमेटी की बैठक है, और खासकर भाजपा दफ्तर को कि जो पूर्व सांसद है उनकी भी एंट्री नहीं दी गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायक वो कैसे पूर्व विधायक वो बाहर ही रहे। तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत बीजेपी का जो दफ्तर, वहाँ किसी भी कार्यकर्ता को रहने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही साथ कैसे विधायक सांसद जो है वो इस भीड़ का कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर वो है कि एक झलक वो अमित शाह की देख सके या फिर मुलाकात कर सके। तो कई बड़े चेहरे भी जो है भाजपा दफ्तर के बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के निकलने का। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह का आगमन हुआ है और तमाम जो है चुनाव प्रभारी या सचुनाव प्रभारी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, जो मैनिफेस्टो हो, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस तरीके से चाहे चुनाव प्रभारी हो, सचुनाव प्रभारी वो आ रहे हैं सभाओं में। डेमोक्रेसी जिस तरीके से बदलती डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं जो घुसपैठ है इसको लेकर के डेमोग्राफी की बात हो रही थी कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी लगातार बार बार जो बदलते यहाँ पर हालात है, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ है इसको लेकर के बात हो रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी एक ही मुद्दे को लेकर के आगे चल रही है, अपना कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है बीजेपी का? देखिए कई मुद्दे हैं, उन्हीं सब कारणों से अमित शाह का यह दौरा है कि कैसे झारखंड में भाजपा जो है झारखंड के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े और विधानसभा चुनाव में उसको मुद्दा बनाए। देखिए इसी का एक जो राजनीतिक हिस्सा है कि सहायक पुलिसकर्मियों को जो है उनसे मुलाकात इनकी हुई। सहायक पुलिसकर्मी जो है वो उनसे मुलाकात अमित शाह ने की है। तो एक राजनीति का वो हिस्सा है, क्योंकि ऐसे अनुबंध कर्मी है जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि जब 2019 में इंडिया गठबंधन चुनावी सभाओं में थी, जब उनके मैनिफेस्टो और बाकी चीजों को देखेंगे तो उनके मैनिफेस्टो में था कि अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण होगा, उनको समायोजन करेगी सरकार। लेकिन इन सभी मामलों पर जो है राज्य सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी इन मुद्दों को जो है टैकल करना चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी मुद्दों को उठाना चाहेगी। जिस वक्त ये जो सहायक पुलिसकर्मी है, जब इनकी बहाली की गई थी 7 साल पहले, उस समय जो सीएम है रघुवर दास थे, उस समय कहा गया था 3 साल के बाद इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, साथ ही वेतन में ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर सरकार चेंज होती है, जिसके बाद से 3 साल के बाद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें स्थायी कर दिया जाए, वेतनमान में वृद्धि किया जाए। लेकिन इनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं की। पिछले 18 से 19 दिनों से जो सहायक पुलिस कर्मी है लगातार जो है मोरहाबादी मैदान में धरना दिए हुए। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से देखने को मिला, या मुख्यमंत्री आवास जब घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन पर लाठीचार्ज हुई, जिसके बाद कल बाबूलाल मरांडी भी उनसे मिले, आज यहां पर गृह मंत्री भी उनसे मिले। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसे भुनाने की कोशिश करेगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के।
बिल्कुल अनिकेत, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले सहायक पुलिसकर्मियों के मामले पर बीजेपी जो है राज्य सरकार पर सहायक पुलिसकर्मियों के बहाने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप जो है वो राजनीतिक आरोप लगाना चाह रही है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार सहायक पुलिसकर्मियों पर जो है से मुलाकात कर रही। कल देर शाम बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी ने भी मुलाकात की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा जो वो उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर ली, उनको बुलाते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है सहायक पुलिसकर्मी के मामले पर राज्य सरकार को घेरने का कोशिश करे। सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी ही नहीं, जितने भी अनुबंध कर्मी है उनके बहाने राज्य सरकार को बीजेपी घेरने की कोशिश करे। देखिए नेक्स्ट अगर आने वाले सप्ताह में विधानसभा का सत्र भी आहूत किया गया है, तो विधानसभा सत्र के समय भी इन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते जो है बीजेपी नजर आएगी। क्योंकि देखिए आज अमित शाह ने टास्क दिया कि राज्य सरकार के नाकामियों को, देखिए अनिकेत, राज्य सरकार के नाकामियों को राज्य हित में जन जन तक कार्यकर्ता लेकर जाएं और इसको लेकर एक एक विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी नेताओं के, प्रदेश के नेताओं की जिम्मेवारी तय करे। ये जिम्मा जो है प्रदेश के प्रभारी को दी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।